दोस्तों बाय बाय स्टडी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए उपयोगी रहेगा दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कैरोटीन किस में पाया जाता है? ऑप्शन है नींबू, गाजर, मूली, सलजम। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा गाजर। मतलब गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से ही होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो वो आपका हो जाएगा, नींबू में होता है आपका फार्मिक अम्ल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है तो आपका आंसर हो जाएगा लाइकोपिन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हल्दी का पीला रंग किसकी वजह से होता है तो आपका आंसर होगा कुरकुमिन की वजह से होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है तो वो भी कैरोटीन की वजह से ही होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो दूध में आपका केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सेब में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, फलों में मीठे स्वाद का कारण है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एलानाइन ट्राइफॉस्फेट, एड्रेनालिन ट्राइफॉस्फेट और एस्फेरिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर का भार होता है पृथ्वी पर हर जगह समान होता है, ध्रुव पर अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, समतल भूमि से पहाड़ी पर कम होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री लाइन पर शरीर का भार कितना होता है तो आपका 0 हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, वातावरणीय दाब को किससे मापा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, दाब को मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उड़ते हुए हवाई जहाज की ऊंचाई किससे मापी जाएगी तो वो आंसर हो जाएगा आपका अल्टीमीटर। अगर आपसे पूछी जाए कि आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व आपका मापा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल होने का क्या कारण है? वर्षा बिंदु गोलाकार होने का कारण जल श्यानता, पृष्ठ तनाव, सतत वाष्पीकरण, वायुघर्षण। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से ही वर्षा की बूंदों का आकार गोल होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो शेविंग ब्रश होता है जिससे हम दाढ़ी बनाने का काम करते हैं तो उसका जो ब्रश होता है उसको पानी से निकालने के बाद में उसके जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक क्यों जाते हैं तो वो पृष्ठ तनाव की वजह से ही चिपक जाते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लालटेन में जो तेल होता है, बत्ती में तेल किस क्रिया के कारण ऊपर उठता है तो आपका आंसर हो जाएगा केशित्व क्रिया की वजह से वो ऊपर उठता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? ऑप्शन है अल्टीमीटर, फेदोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फेदोमीटर। मैं अगले ही क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि अल्टीमीटर के द्वारा उड़ते हुए हवाई जहाज की ऊंचाई मापी जाती है, हाइड्रोमीटर से आपकी अपेक्षित घनत्व मापा जाता है और मैनोमीटर से आपका गैसों का दाब मापा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है विश्वेश्वरैया, दादा भाई नौरोजी, एडम स्मिथ, माल्थस।
यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा MS विश्वेश्वरैया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दादा भाई नौरोजी की कौन सी पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय निकाला था, और प्रति व्यक्ति आय निकालने का सन था 1867 में। उस समय 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय निकाली थी दादा भाई नौरोजी ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1944, 1945, 1946, 1947। आपका आंसर हो जाएगा 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा 1945, और आप इसका मुख्यालय रहेगा वाशिंगटन DC में ही। अगर आपसे पूछ लिया जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1945 में ही हुई थी, और उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है। किस ध्वनि तरंग को मानव कान नहीं सुन सकता? ऑप्शन है आपके अपश्रव तरंग, परश्रव तरंग, श्रव तरंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा परश्रव तरंगों को मानव के कान नहीं सुन सकते। जबकि किस तरंग को मानव के कान सुन सकते हैं? श्रव तरंगों को मानव के कान सुन सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि परश्रव तरंगों को कौन से जीव सुन सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़। दोस्तों अगर आपसे पूछे जाए कि श्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, श्रव तरंगों की आवृत्ति हो जाएगी आपकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगर आपसे पूछ लिया जाए अपश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की फोटोन भाषा का विकास किसने किया? चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड, न्यूटन, चार्ल्स बेबेज। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर की फोटोन भाषा का जनक माना जाता है, और कंप्यूटर का जनक भी चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, जिसकी वजह से पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। अगर कोई भी वस्तु को आप, जो पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है अगर आपसे पूछ लिया जाए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर आप किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से फेंकेंगे तो वस्तु पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। अगर उससे आप कम गति से फेंकेंगे तो वो वस्तु पृथ्वी पर लौट आएगी। इसी को गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रैम, रोम, मदरबोर्ड, CPU। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे CPU। अगर आपसे पूछ लिया जाए CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रैम का फुल फॉर्म, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आपसे पूछ लिया जाए रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक गैस में हाइड्रोकार्बन का कितना % होता है? ऑप्शन है 90%, 95%, 98%, 99%। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 95%। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकृति में नाइट्रोजन गैस का कितना % होता है भारतीय हमारे वायुमंडल में, अगर आपसे पूछ लिया हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का कितना % उपस्थित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 78%। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन गैस कितनी % में होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 21%। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी % में उपस्थित होती है, तो 0.03%
होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बॉस इंडिकस किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन है मेंढक, बिल्ली, कुत्ता, गाय। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गाय। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारतीय फल है आम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा मैंगोफेरा इंडिकस। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पैथरा टाइग्रस लिन्नायास। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पावो सीक्रेटिस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन है आपका थियोप्रेटस, एकलर, रिजले। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा थियोप्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को।